हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड स्प्रिंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे सेल के बारे में, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इसमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का बनेंगे या बन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें हम जो है थ्योरी, स्ट्रक्चर, फंक्शंस पूरा सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सब डिटेल में हम विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो क्योंकि इसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों ही डाले हुए हैं, तो एक दो क्वेश्चन पक्का बन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सेल्स में जो है एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम। हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता सेलुलर कंपोनेंट। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर रहेगा जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो सेलुलर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस का ऑफ द सेल इन विच मोस्ट ऑफ द प्रोन्यूक्लियाई आर नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है गाइस, इट इज़ अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। आपको पता ही है डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है विच सराउंड्स द न्यूक्लियस ऑफ विच द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड। द न्यूक्लियस इन द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये तो आप सभी को पता ही है कि जो न्यूक्लियस है सेल में वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था 1831 AD में, विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन सेल्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, विच आर द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बोल रहा है कि एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ह्यूमन सेल्स में ग्लूकोज के टूटने से, वो कौन सी होती है। ठीक है गाइस, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है गाइस, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। तो इसमें देख लेते हैं हम। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन सेल्स। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो है ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। जो मैक्सिमम जो सेलुलर प्रोसेस होती हैं उनके लिए कौन सी एनर्जी, क्या एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पायरूवेट, ATP, ADP, ग्लूकोज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ATP। तो सबसे पहले आपको ATP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एडिनोसाइन जो है फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी करेंसी। ATP इज़ अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल एंड इज़ फाउंड इन लिविंग सेल्स। ठीक है जी, ATP जो है वो लिविंग सेल्स में पाया जाता है और एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल है which works to provide energy for many different processes in living cells such as impulse, expansion, muscle contraction, chemical synthesis, etc. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनल इज़ नोन एज साइड बैक ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो जिसको साइड बैक कहा जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा। वैसे क्या होता है, लाइसोसोम जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है आर नोन एज साइड बैक्स ऑफ द सेल बिकॉज, क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है इसमें पाए जाते हैं और जो pH वैल्यू है लाइसोसोम्स की वो 4.5 से लेके 5 तक होती है, एसिडिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इन द सेल डज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरूवेट टेक्स प्लेस। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, गोल्गी बॉडी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन द सेल द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरूवेट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक सबस्टांस है जो कि फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है एंड द न्यूक्लियस। अदर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एटसेट्रा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उनका सब यूनिट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑप्शन है 50S एंड 40S, 60S एंड 40S, 50S एंड 30S, OS एंड 30S। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है रहेगा सी, थर्ड पार्ट, 50S एंड 30S। तो इसमें हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है आर अटैच टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है जी, याद रखना कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से जो है अटैच होते हैं सेल की। ठीक है, इट इज़ 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज़।
ठीक है। इनका साइज़ जो है 15 से 20 नैनोमीटर होता है और एंड इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 500 and 30S which together form the 70S prokaryotic ribosome. Proteins are synthesized on ribosomes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनमें से हमने गलत बताना है, तो देख लेते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, सिंगल क्रोमोसोम, इट्स न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हमने जो है प्रोकैरियोटिक सेल के जो है कैरेक्टरिस्टिक बताने, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये जो है गलत है। मेन फीचर जो है ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज़ सिंगल क्रोमोसोमल ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, इट्स न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज सेल मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड इन अ क्लोज न्यूक्लियस। ठीक है गाइस, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है जब एक टर्मिनल फॉस्फेट जो है लिंकेज होता है एटीपी में पानी की मदद यूज़ करके टूटता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम, 32 किलो मोल्स, 32.5, 30.5, 33। चलिए ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 30.5। द सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल एटीपी इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन दी सेल। ठीक है, ये जो सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं एटीपी, ये यूज्ड होते हैं फ्यूल करने के लिए सारी अदर एक्टिविटी सेल में। ठीक है, इन दिस प्रोसेस एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन विच प्रोड्यूसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दी सेल। Thus, when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, energy equivalent to 30.5 kmol is released। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which cell organ eliminates the toxic effect of toxins and medicines? कि कौन सा सेल ऑर्गन जो है वो ख़त्म करता है, एलिमिनेट करता है टॉक्सिक इफेक्ट्स को ऑफ टॉक्सिन और मेडिसिन्स के। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द membranous organelle located in eukaryotic cells. Their main function is to eliminate the toxic effect of toxins and medicines. The structure of endoplasmic reticulum is similar to that of plasma membrane। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज़ कंटेन्स फ्लैट सेल्स। इनमें से कौन से एनिमल टिश्यूज़ हैं जो कंटेन करते हैं, इनमें होता है मतलब फ्लैट सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, मास्ट सेल्स। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ thin layer of flattened cells with irregular edges. The tissue is found in the walls of blood vessels and in the alveoli of lungs and it acts as a diffusion boundary। Okay guys, चलिए next question, which of the following statement is incorrect? First option है oxygen is not necessary for the process of fermentation, pyruvic acid is formed in the first stage of respiration, glucose disintegrates in the first step of respiration, इन माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड गेट्स डीकम्पोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, अमंग द गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट 4 इज़ रॉन्ग। अच्छा, हमने गलत बताना था। ठीक है गाइस, तो ये जो फोर्थ है वो गलत है। क्यों? इन माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज़ नॉट डिसइंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बट पायरुवेट इज़ डिसइंटीग्रेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो आपको सभी को पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which important function is performed by SCR in the liver cells of vertebrates? पहला ऑप्शन है detoxification of medicines and poisons, synthesis of lipids, synthesis of protein, synthesis of complex sugars। तो हमने बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो SCR द्वारा परफॉर्म किया जाता है लीवर सेल्स में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड पॉइजन्स। तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। SCR इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स, ए सब्सटेंस कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, SCR की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेक्रेटेड एंड आ स्मूथ मेम्ब्रेन लाइक लेयर इज फाउंड हुज मेन फंक्शन इज टू डिटॉक्सिफाई रिलीज मेडिसिन्स एंड पॉइजन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल। ऑप्शंस हैं राइबोसोम, गोल्गी कॉइन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम।
Ribosome, RNA and protein is an intercellular structure and is the site of synthesis of both proteins in the cell. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, गल्जी बॉडीज़, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज़ mainly found in animal cells. It was discovered by D. Huve in the year 1955. Its main function is digestion of proteins and other substances brought into the cell by endocytosis. At the time of food shortage, lysosomes digest proteins, lipids and carbohydrates present in the cytoplasm. For this reason it is called suicide bag। ठीक है, ये आपको ये भी पता चल गया कि suicide bag कहने का क्या रीज़न है इसका। ठीक है गाइस, तो ये हमारे एनिमल सेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ख़त्म हुए हैं। अब हम प्लांट सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स टू फैसिलिटेट फंक्शनिंग। ऑप्शंस हैं वाटर, इलेक्ट्रोकेमिकल पल्सेस, हार्मोन्स, प्रोटीन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट इन प्लांट सेल चेंज करता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स टू फैसिलिटेट फंक्शनिंग, जो अभी बताया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू प्लांट्स रिक्वायर लेस एनर्जी। अब प्लांट को कम एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन है इसके, बिकॉज दे कंटेन एक्सेसिव डेड सेल्स, बिकॉज दे ग्रो ओनली इन हाइट, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज दे कंटेन एक्सेसिव डेड सेल्स। Plant require less energy than animals because many dead cells are found in the body of plants which do not require any energy. And also like animals, plant needs to search for food and shelter. I don't have, sorry ये गल गाइस आगे ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, why is cell wall found in plant cells? Because cell wall protects plant cells from the various environmental factors, because plant cells are living, because plant cells do not have cell membrane, because it is required for photosynthesis। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपको सबको पता ही है, वैसे बचपन में पढ़ा हुआ है, वैसे 6वीं 7वीं से ये पढ़ते आ रहे हैं। सो सेल वॉल इज़ फाउंड इन प्लांट सेल्स बिकॉज द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स प्लांट सेल्स फ्रॉम वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 layers बिटवीन विच देयर इज़ अ वॉल कॉल्ड लेमेला। ठीक है, ये याद रखना मेन पॉइंट कि जो सेल वॉल कंसिस्ट करती है 2 layers बिटवीन विच देयर इज़ अ वॉल जो होती है उनके बीच में, उसको क्या बोलते हैं, लमेला। द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज़ टू प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द सेल विच 2 ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। ऑप्शंस हैं सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड apart from the nucleus in the cell, the organelles like vacuoles and mitochondria have their own DNA and ribosomes. Plaque is a round or oval structure found in the cellular fluid of plant cells, in which important chemicals for plants are produced. Except bacteria and blue-green algae, the double membrane-bound organelles scattered irregularly in the cytoplasm of all living plant and animal cells are called mitochondria. Okay guys, next question. Where in the plant cells does respiration takes place, in which they take in oxygen and release energy and carbon dioxide from food। तो कौन सा पार्ट है वो हमें बताना है। ऑप्शंस है वैक्यूल, क्लोरोफिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। इन प्लांट सेल्स respiration in which they take in oxygen and release energy and carbon dioxide from food takes place in mitochondria। ठीक है गाइस, ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इनसाइड द प्लांट सेल्स। ऑप्शंस हैं इन गोल्गी बॉडी, इन वैक्यूल्स, इन लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इन वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट सेल में कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल्स में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स इनसाइड द प्लांट सेल्स। वैक्यूल इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेलुलर फ्लूइड ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। Vacuoles help maintain water balance in plant cells. Sometimes a vacuole can occupy most of the internal space of plant cell। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गाइस। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल।
Chlorophyll is a very important cellular structure of our plants. Photosynthesis is carried out with the help of chlorophyll pigments present in it. Apart from the chlorophyll, xanthophyll and carotene pigments are also included in it. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। Lumps are found only in plants. Plaque is a round or oval structure found in the cellular fluid of plant cells. There are 3 types of lavaca. याद रखना जो लवाका है वो 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लियोकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इट्स आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ये आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plants stores starch, protein and oil granules in the cell? Chlorophyll, सॉरी गाइस 2 बार आ गया है, क्रोमैटिन, प्रोटोप्लाज्म। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। एक मिनट रुकिए गाइस, मुझे लगता है इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी गलत आ गई है, चलिए छोड़िए इसको। नेक्स्ट है, एरेंचाइमा सेल्स आर फाउंड इन डैश, पीस, वाटर हाइसिंथ, नीम, हाथोर। तो ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाटर हाइसिंथ। तो एरेंचाइमा cells are found in aquatic plants like water hyacinth, water chestnut, etc. Plants which have large intracellular gaps and are filled with air, due to which of plants remains light and floats easily on the surface of water. They are called air cells. These air cells are also called air cells. सेम ही आ गया guys, चलिए इसको छोड़िए। नेक्स्ट, व्हाट आर कलरलेस सेल्स कॉल्ड? कलरलेस सेल्स जो है इनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड, एपिकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड्स जो है आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट जो है इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल फॉर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बैक्टीरियाज आर फोटोसिंथेटिक, वेयर आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लोकेटेड इन दीज सेल्स? ऑन स्पेशल मेम्ब्रेन्स, इन क्लोरोफिल, इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सम बैक्टीरिया आर photosynthetic in these cells. Photosynthetic pigments are located in the involution of plasma membrane. In photosynthetic prokaryotic bacteria, chlorophyll is associated with membrane vesicles. तो चलिए गाइस, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छे लगे हों। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।